Yes, students, good morning and welcome to my class of SST of class 9. Today we will be doing the chapter number 3 of geography, that is the drainage, and it is on page number 96 in your book. We are going to talk in this chapter about the drainage system which is found in India, the Himalayan rivers, the Indus river system, with the Ganga river system, and the Brahmaputra river system. Just now I am going to do the half part of the chapter, and I will be telling you about the first test also in my video. Okay class? Children, you have to read all the chapters which I have done, that is chapter number 1 French Revolution, and then geography वाला आपका कौन सा चैप्टर था आपका 1 minute. Geography 1 is India, size and location, and political science का question chapter number 1 what is democracy and why democracy. इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है. चैप्टर्स के बीच में से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी थरर विद योर चैप्टर. वैसे तो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के अंदर बीच बीच में से क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो MCQs ये देखने के लिए कि आप लोग अपने मतलब चैप्टर की आपको थरर नॉलेज है कि नहीं है, तो इसलिए आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे दोज हु आर कमिंग इन द एग्ज़ाम. ओके क्लास, नाउ लेट अस बिगिन विद अ चैप्टर ऑफ ड्रेनेज. यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ अ ड्रेनेज? See here in the note. हाँ बेटा, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया एंड द वर्ल्ड. जो आपका रिवर हैगा उस एरिया का दैट हैज़ बीन रिवर सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज मतलब वहाँ से पानी किस तरीके से उस एरिया के अंदर पहुँचेगा. The world's largest drainage basin is of Amazon River, which is in South America. जो वर्ल्ड का largest drainage basin है, it is in Amazon River, which lies in South America. Whereas in India, it is of the Ganga River. और हमारे मतलब कंट्री के अंदर सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन है आपका? गंगा रिवर. Any upland or mountain separating two adjoining drainage basin is known as water divide. For example, Ambala is the city located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. जो ये आपकी सिटी अम्बाला हैगी है, it is located between river Indus and river Ganga. The area drained by a single river system is called the drainage basin. जो एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है जिसमें एक सिंगल रिवर सिस्टम है जो उस एरिया को वाटर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन. क्लियर एवरीबडी? यस, जो आपकी ये वाली ग्लॉसरी हैगी है, फॉर एग्जांपल सी what is basin, what is water divide, what is perennial river, कैचमेंट एरिया क्या होते हैं, ड्रेनेज क्या होती है, लगून क्या होता है, लेक क्या होता है, दैट इज़ ऑल डिस्क्राइब इन द ग्रॉसरी एंड विच कैन कम टू यू इन अ वन वर्ड आंसर और one line answer also in your exam. So be careful and ये आपको मतलब लर्न करना है पूरा एरिया, ठीक है. Now let us begin with a chapter, the drainage system of India. हम अभी पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो द हिमालयन रिवर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और फिर बाकी जो आपका उस बी पार्ट है वो मैं आपको जैसे कि पेंसुलर रिवर
और रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन, लेक, इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी. क्लियर टू यू एवरीबडी? सो नाउ लेट अस बिगिन विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. Come to page number 97. Yes, beta. Based on the relief features, the Indian rivers are divided into two major group. जो हम ये इंडिया का मैप देखते हैं उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन रिवर्स हैं वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं. दैट इज नंबर 1 इज द हिमालयन रिवर्स और जो सेकंड वाला है आपका द पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है. First of all, we are going to talk about the Himalayan rivers. Yes, most of the Himalayan rivers are perennial, which means they have water throughout the year. कह रहे हैं कि जितने भी हिमालय के अंदर रिवर्स हैगे हैं वो लोग क्या है आपके पेरिनियल हैं. व्हाट डज द वर्ड पेरिनियल मीन्स? कि रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर. वो रिवर जिसमें पानी पूरे साल रहता है और पूरे साल वो बहता है, मतलब लोग उसको यूज़ करते हैं. दैट रिवर्स आर कॉल्ड द पेरिनियल रिवर. और जो हिमालयस के मोस्टली सारे जो जितने भी रिवर्स हैं दे आर द पेरिनियल रिवर. These rivers receive water from the rain as well as from the melted snow from the high mountains. Okay. इन रिवर्स के अंदर पानी कहाँ से आता है? एक तो रेन से आता है और दूसरा कहाँ से आता है? मेल्टेड स्नो से आता है. जैसे कि आप देखते हो ठंड के अंदर बहुत स्नोफॉल होती है तो पहाड़ बन जाते हैं स्नो के. ठीक है. और फिर जैसी गर्मियाँ आती हैं तो जो ये स्नो होती है वो क्या होती है? पिघलने लग जाती है. एंड जो पिघलती है स्नो फिर वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है. और वो वाटर कहाँ पे आ जाता है फ्लो करके? रिवर्स के अंदर. The Indus, the Ganga and the Brahmaputra are the three major Himalayan rivers. जो हिमालय के 3 major rivers कौन कौन से हैं आपके? The Ganga, the Brahmaputra and the Indus. These rivers have a long course and are joined by many tributaries. ये जो रिवर्स हैं इनके बहुत बड़े बड़े क्या हैगे? एरिया हैगे हैं, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी वो ज्वाइन हो रहे हैं. A river along with its tributary is called a river system. जो रिवर है उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरी हैगी है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. कितने टाइप के ड्रेनेज सिस्टम के मेन रिवर्स हैं? द हिमालयन रिवर्स एज वेल एज द पेनिनसुलर रिवर. ओके. अब हिमालयन रिवर्स के जो रिवर्स हैं वो क्या है आपके? पेरिनियल रिवर है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पेरिनियल? पेरिनियल का मतलब होता है वो रिवर जिसमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है. और ये पानी इनको कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिसीव फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो. क्लियर? The 3 main rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers have a long course and they are joined by many large tributaries. Okay children, ये बहुत रिवर का जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है और उसके अलावा ये बहुत सारी लार्ज ट्रिब्यूटरीज के साथ ज्वाइन हो रहे हैं. A river along with its tributaries are called the river system. जो रिवर के साथ ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम. क्लियर एवरीबॉडी? Okay, now children, we will be doing the first part, that is the Indus River system.
द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर मानसरोवर। जो इंडस रिवर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है, नियर द मानसरोवर लेक। फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। अब जब ये रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो होता है तो वो कहाँ पे एंटर होता है? इंडिया के अंदर एंटर होता है थ्रू लद्दाख। It forms a picturesque gorge. It is joined by several tributaries such as the Zaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunza. The Indus flows through Baltistan, Gilgit and emerges from the mountain at Attock. द सतलज, अब अंडरलाइन कर लेना जो मैंने अंडरलाइन करा है। द सतलज, द ब्यास, द रवि, द चिनाब एंड द झेलम मीट एंड एंटर्स द इंडस नियर मिथान कोट इन पाकिस्तान। ये जो आपके रिवर है सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब एंड द झेलम, ये इंडस रिवर्स में कहाँ पे मीट होते हैं? मिथान कोट इन पाकिस्तान। ओके, फिर हम क्या पे आ गए? पाकिस्तान। From Mithankot, the Indus flowed southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. अब ये मिथानकोट से इंडस फ्लो कर रहा है साउथ की तरफ और वो कहाँ पे पहुँच रहा है आपका? अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची के अंदर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विद द टोटल लेंथ ऑफ 3180 किलोमीटर। The length of river Indus in the Indian territory is about 2900 km. 1/3 part of Indus basin is located in Ladakh, Himachal Pradesh and Punjab and the rest is in Pakistan. जो Indus river है उसका जो 1/3 part है that is Indus basin, it is located in Ladakh or Ladakh and the rest part is in Himachal Pradesh, Punjab and in Pakistan. 1/3 पार्ट है आपका लद्दाख के अंदर, सेकंड है आपका हिमाचल प्रदेश में एंड थर्ड है आपका पंजाब में और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो कहाँ पे है आपका? पाकिस्तान में। यस बेटा, अब हम आ रहे हैं नॉलेज बॉक्स के अंदर। द इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? India can use only 20% of the total water which is carried by the Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western parts of Rajasthan. Okay children, अब ये क्या बोल रहा है? एक ट्रीटी साइन हुई थी अब रिगार्डिंग द इंडस वाटर कि कौन कौन इसका यूज़ करेगा और कितना परसेंट इसका वाटर यूज़ करेगा। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर और ये वाटर किसके लिए यूज़ होगा आपका? इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। जो वाटर है इरिगेशन के लिए यूज़ होगा पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। द गंगा रिवर सिस्टम। The Ganga is the most important river of India from the point of view of its basin and cultural significance. It rises from the Gangotri Glacier near Gomukh in Uttarkashi district in Uttarakhand. Here it is known as भागीरथी। अब आपको गंगा के बारे में मालूम पड़ेगा कि गंगा कौन कौन से नामों से कौन कौन से एरिया में जानी जाती है। यस, जो गंगा रिवर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया और इट हैज़ गॉट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। इट राइजेज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये गंगोत्री ग्लेशियर से राइज हो रही है जो कि उत्तराकाशी में है और वो एरिया क्या कहलाता है आपका? उत्तराखंड। और यहाँ पे ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ओके क्लास?
Here, at Devprayag, the Bhagirathi meets Alaknanda. Then, after it is called as Ganga. The Ganga enters the plain at Haridwar. Many tributaries join Ganga from the Himalayas, in which the Yamuna, the Ghagra, the Kosi, the Gandak are the prominent ones. The river Yamuna originates from Yamunotri Glacier in the Himalayas. It flows parallel to Ganga and as a right bank tributary joins Ganga at Allahabad. The Ghagra, the Gandak, and the Kosi originate in the Nepal Himalayas. They have been causing floods in the northern plains every year, which has resulted in the widespread of damage of life and property. द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? नेपाल से। और ये तीनों की तीनों जो रिवर्स हैगी हैं, दे आर कॉजिंग फ्लड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वाइड स्प्रेड डैमेज हो रहा है लाइफ और प्रॉपर्टी को। हाउ एवर दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। The major tributaries of the Ganga emerge from the Peninsular Plateau are the Chambal, the Betwa, and the Son. These rivers originate from the semi-arid areas which have shorter courses and carry less water in them. ये जो आपका मैप है, इसके अंदर मैप के अंदर सारे रिवर्स का डिस्क्रिप्शन है। लुक एट दिस मैप। और अगर आप इंडिया का फिज़िकल डिवीज़न मतलब फ़िज़िकल मैप लोगे तो उसके अंदर आपको ये वाले मैप को सारे जो इसके अंदर वो है कि कौन कौन से रिवर्स कौन कौन से एरिया में, दैट यू हैव टू फिल इन इट। ओके, चलो बेटा नॉलेज बॉक्स में आ जाओ। The Namni Ganga program is integrated conversion mission approved as the flagship program by the central government on June 2014 to accomplish the twin object effective control pollution conservation and the regeneration of the national river Ganga। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे 2014 के अंदर एक ट्विन ऑब्जेक्टिव वो प्रोग्राम सेटअप हुआ था जिसका मेन एम था टू कंट्रोल द पॉल्यूशन और जो आपकी जो रिवर के आगे उसको नेशनल रिवर घोषित करा जाए एंड ऑल लाइक दिस। ठीक है बेटा। With the water from its right and left tributaries, the Ganga become large and flow eastward Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta where the river bifurcates। Bifurcates मतलब बिखर जाता है। The Hooghly flows southwards via dialectic plain to the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh. Here it is joined by Brahmaputra and further it is known as by the name of Meghna. The main stream flows southward into Bangladesh. Here it is joined by The main stream flows southward into Bangladesh. It is joined by the Brahmaputra and further it is known as the Meghna. अब ये बांग्लादेश के अंदर ज्वाइन हो जाती है और बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है? मेघना। The Meghna with water from the Ganga and Brahmaputra finally drains into the Bay of Bengal. अब मेघना और वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये कहाँ पे जा रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा फॉर्म्स बाय द इंटरप्ले ऑफ दीज रिवर विच इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है।
The total length of Ganga is over 2500 km. The Indus and the Ganga river system are separated by the water divide on which Ambala is located. जो आपका river system है गंगा का वो separate हो रहा है कहाँ पे? Water divide line पे, और वो water divide line है कहाँ पे आपकी? Ambala city के अंदर. The plains from the Ambala to the Sundarban extend nearly about 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is fall of just 1 meter over every 6 kilometers. Therefore, the river forms very large meanders. अब नॉलेज टू नो भाई आ जाओ फटाफट. The Sundarban Delta derives its name from the Sundari tree which grows well in the marshland. जो सुंदरबन डेल्टा है ये नाम किससे मिला है इसको? सुंदरी ट्री, जो कि उस एरिया में काफ़ी सारी उस जिन ट्रीज़ की ग्रोथ है और वो जनरली कहाँ पे उगती है? आपकी मार्शी लैंड में उगती है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्ट ग्रोइंग डेल्टा. ये एक वो डेल्टा है जो बहुत जल्दी बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर. ये जो डेल्टा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर. ओके क्लास, तो सी यू हैव सीन दैट गंगा बेसन इज़ वेरी एनरिच. इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है. एंड वी हैव सीन दैट दिस गंगा इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. जैसे कि गंगा के डिफरेंट नेम कौन कौन से आपके? भागीरथी, फिर आपका उसके बाद कहाँ पे और इसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? चंबल, बेतवा, सोन. फिर ये जो गंगा कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? आपकी गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर गोमुख. और ये कौन सी जगह पे है? आपका उत्तराकाशी. और ये उत्तराकाशी कहाँ पे? आपका उत्तराखंड के अंदर. और देवप्रयाग के अंदर जब ये भागीरथी मीट्स अलकनंदा इट इज़ नोन एज गंगा. फिर गंगा एंटर्स द प्लेन ऑफ हरिद्वार. फिर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन गंगा फ्रॉम विच यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक आर द प्रोमिनेंट रिवर्स. जो यमुना है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है. और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है फिर उसके बाद ये गंगा के साथ पैरेलल चल रहे हैं और ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं? इलाहाबाद के अंदर. और कौन कौन से रिवर्स हैं इसके अंदर? द घाघरा, द गंडक, द कोसी ओरिजिनेट इन द नेपाल हिमालयाज. क्लियर एवरीबडी? चलो बेटा, लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. Now we are going to talk about the Brahmaputra river system. The Brahmaputra river originates in Tibet, east of Lake of Mansarovar, which is a very near source of Indus and the Satluj. It is little longer than the Indus and mostly lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalayas. When it reaches the Namcha Barwa, it takes a U-turn and then it enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is also known as Diang. The Lohit and many other tributaries of Brahmaputra also join it in Assam. The Brahmaputra is also known as the Sanpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. Tibet is a cold and a dry region and therefore here the quantity of water and the slit in this river is very less. In India, it passes through a region of high rainfall, whereas it carries a large volume of water and considerable amount of slit. In its entire length in Assam, the Brahmaputra has braided channels and forms many river rinds.
The name of the world's largest river Rhine island formed by the Brahmaputra. Every year, the river flows its bank during the rainy season, causing terrible floods in Assam and Bangladesh. In contrast to the North Indian rivers, the Brahmaputra is marked as a huge deposit of salt on the bed, causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently. So children, we have completed this part A, that is of the drainage system. Okay children, अब मैं आपको अभी वापस से आपको एक बात रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये आपके जो फर्स्ट टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। किसका आ रहा है चैप्टर नंबर 1? हिस्ट्री का, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ज्योग्राफी के अंदर आ रहा है आपका कौन सा? साइज एंड लोकेशन। और जो आपका सिविक्स है उसके अंदर आ रहा है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसके साथ साथ आपको चैप्टर को भी बीच में से पढ़ना है, क्योंकि बीच में से भी क्वेश्चंस क्या होंगे आपके सेटअप होंगे, और इट मे कम इन वन वर्ड और इन एमसीक्यू फॉर्म और इन वन लाइन आंसर। ओके चिल्ड्रन, सो आपको अपने अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी नाइसली। ओके चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको थोड़ा इसलिए कराया है क्योंकि जब ये टेस्ट खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको कराऊंगी आपका इसी लेसन का बी पार्ट। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ दैट जो भी मैंने आपको करवाया ना इन तीनों चैप्टर्स में से आपको सब रिवाइज करना है। इनफैक्ट विद दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो नाइसली, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप ये नहीं बोलो कि मैम ने हमको बोला नहीं था। सो आई एम टेलिंग यू बिफोर एंड ओनली you read the chapter, learn question answers which I have given to you, and beside this from the middle of the chapter questions in the form of MCQs may come, so you have to be very very alert while doing the paper and all. Okay children, now I will be discussing with you the homework ऑफ द टॉपिक ड्रेनेज जो मैंने अभी आपको करवाया है। आपको हिमालयन वाले रेंजेस, हिमालयन रिवर्स के बेसिस पे, और ये क्वेश्चन मैंने ऑन द टॉपिक से लिए हैं, बैक आंसर्स के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। तो आप लोगों की जैसे हैबिट होती है बड़े जल्दी पैनिक हो जाते हो कि मैम ने ये कहाँ से पढ़ाया, क्या करा, हमारी तो बुक में नहीं है एंड ऑल। दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। मैंने इन क्वेश्चंस के आपके मतलब सहूलियत के लिए मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। बस आपको ये करना है कि यू हैव टू कॉपी द आंसर्स आउट एंड you have to submit your homework on the app on 5th, नहीं on 6th। एक्सक्यूज़ेस नहीं बनेंगे, क्योंकि जो लोग आप अपने होमवर्क दे रहे हो, जो आप मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हो, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर marks and all, ठीक है। so be careful, be attentive and do what I am giving to you in the form of question answers। पैनिक नहीं होना है कि मैम ये आपने कहाँ से दे दिया, मैम आपने ये जो क्वेश्चन ही नहीं है हमारे। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी आपके टॉपिक में पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। ओके चिल्ड्रन, चलो नाउ लेट अस बिगिन विद होमवर्क। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े सिंपल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। दैट यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट, यू हैव टू लर्न इट वेरी नाइसली। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द होमवर्क पार्ट। चाय बन गई, देख लेना, चाय बन गई, देख लेना। यस बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज? It is a system of flowing of water from the higher level to the lower level. What do you mean by drainage? समझ में आ गया? What do you mean by perennial river?
Those rivers which have water throughout the year are known as perennial river. What is lagoon? An area of calm sea water that is separated from the ocean by reefs or sandbar is called lagoon. What do you mean by lake? A body of water lying on a hollow on the earth's surface which is surrounded by land is called a lake. नेम द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ इंडियन रिवर्स. इंडियन रिवर्स के कौन से दो मेजर ग्रुप्स हैं? यस, अभी हमने कौन सा मेजर ग्रुप करा था? हिमालय. और हिमालय के अंदर कितने पार्ट्स आ रहे हैं आपके? द इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा. सो हियर हमसे पूछा है ये मेजर ग्रुप्स ऑफ इंडियन रिवर कौन से हैं आपके? हिमालयन रिवर एज वेल एज द पेंसुलर रिवर. नेम द थ्री मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स. They are the river of Indus, the river Ganga and the Brahmaputra river. Which is the largest river basin in India? Largest river basin कौन सा है आपका? The river Ganga. What do you mean by water dividing line? And give one example. Any elevated area such as mountain or an upland that separate two drainage basin is called a water divide line. और ये कहाँ पे इंडिया के अंदर? अम्बाला में. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर इंडस एंड द रिवर गंगा. वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव द ओरिजिन? रिवर इंडस ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक और गंगा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? एट ग्लेशियर गंगोत्री. बोथ हैव द ओरिजिन इन द हिमालयाज. नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा. वेयर डू दे meet to form a Ganga. Main head stream कौन सी आपकी? भागीरथी एंड अलकनंदा. They meet at Devprayag in Uttarakhand to form Ganga. Okay children, so I am completed my task of giving you homework as well as explaining the lesson to you. And now be attentive when your SST paper comes. आपको तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है. उसके अलावा आपको चैप्टर्स की क्या करनी है? रीडिंग करनी है, ताकि जो बीच बीच में से क्वेश्चन पुटअप होंगे तो यू कैन ईजली आंसर टू दैट. नाउ आई एंड माई क्लास. टिल देन take good care and study well and score lots of marks in your exam. With the hope, I am now going. So have a nice day and enjoy the day and do well in your exam. Okay children?